नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। सिंघम मत बनिए, अपनी ड्यूटी करिए, क्योंकि सिंघम बनने से नहीं, काम करने से जनता के मन में जगह बनती है। पीएम मोदी ने नए आईपीएस अधिकारियों से बातचीत की, जिसमें प्रधानमंत्री ने ये बातें कही। पुलिस की छवि पब्लिक में क्या है, यह आप भी जानते हैं, और यह बात खुद पीएम ने भी कही कि अच्छे व्यवहार से ही जनता के मन में जगह बनाई जा सकती है। कुछ पुलिस के लोग जब नए ड्यूटी पर जाता है तो उनको लगता है कि मेरा रौब पहले मैं दिखा दूं। पुलिस वालों को पीएम मोदी की नसीहत। लोगों को मैं डरा दूं, मैं लोगों में एक अपना हुक्म छोड़ दूं, और जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं वो तो मेरा नाम से ही कांपने चाहिए। डर से नहीं, प्यार से जीतें जनता का मन। ये जो सिंघम वाली फिल्में देख करके जो बड़े बनते हैं, उनके लिए दिमाग में भर जाता है। सिंघम बनने की कोशिश न करें पुलिस वाले। सिंघम बनने के चक्कर में छूट जाते हैं जरूरी काम। जो करना है वो करिए, सिंघम मत बनिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जब आईपीएस अधिकारियों से बातचीत की तो पीएम ने उन्हें नसीहत भी दी। प्रधानमंत्री ने नए आईपीएस अधिकारियों को समझाया कि सिंघम बनने से बात नहीं बनती। जनता के सामने तहजीब से पेश आएंगे तो पीढ़ियों तक याद किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिन बुलाए सेवादारों से बचिए, लेकिन जनता साथ रहिए। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सूर्य कुमार शुक्ला, पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एल एन राव साहब, पूर्व डीसीपी हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राव साहब, पीएम मोदी ने भी इस बात को जग जाहिर कर दिया कि उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ देश में जो पुलिसिंग सिस्टम है उसमें पुलिस की छवि कैसी है। अगर कोई आईपीएस अफसर नया आता है तो कैसे वो सिंघम बनने की कोशिश करता है और रौब झाड़ने की कोशिश करता है, ये किसी से छुपा नहीं है। मैं क्या जी राव साहब। सूर्य कुमार शुक्ला जी, मैं राव साहब के पास चलूंगा, उन तक आवाज नहीं जा पा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें या अन्य राज्यों की भी बात करें, नए आईपीएस अफसर आते हैं, वर्दी पे स्टार लग जाते हैं, उसके बाद सिंघम समझ के जो करते हैं अपना रौब झाड़ने की कोशिश करते हैं और मानते हैं कि जिले की कमान उनके हाथ में है, तो जो वो चाहे वो करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत आपने प्रासंगिक विषय उठाया है। और भावना जो पुलिस विभाग के जो हमारी परिपाटी है उसमें जो सिखाई जाती है वो ये है कि फूल से भी कोमल सज्जनों के लिए और वज्र से भी कठोर दुर्जनों के लिए। इस भावना के साथ हमारे अधिकारियों को काम करना है, क्योंकि ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जैसे और चीज़ों का नशा होता है उसी तरह वर्दी का भी नशा हो जाता है। जो वर्दी पहनते ही कुछ अधिकार का भाव, दूसरों को डिक्टेट करने का भाव पैदा हो जाता है, जबकि होना ये चाहिए कि हम बड़ी विनम्रता के साथ नागरिकों को सम्मान के साथ बात करें, और केवल हमारी कठोरता जो दुष्ट हैं, अपराधी हैं, उनके साथ रहे। ये अच्छे अधिकारी, सच्चे अधिकारी की पहचान होती है कि वो कभी ये न जान पड़े कि वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने कानून के और नैतिकता के दबाव से लोगों को अच्छे रास्ते बताएं, उसी के अनुसार काम करें और सेवा भावना से काम करें। बिल्कुल, सेवा भावना। राव साहब का स्टेटमेंट ले लूं, मैं आ रहा हूं शुक्ला जी आपके पास। राव साहब, सबसे बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप जनता के दिल में जगह बनाइए। लाठी डंडे चला लेने से और सिंघम बन जाने से आपकी छवि क्या बनती है और जनता में क्या छवि जाती है, ये सबको पता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का ये नसीहत है दिल्ली आईपीएस ऑफिसर्स के लिए, जैसा आप बता रहे हैं कि उसमें बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, वो कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, आज की डेट में हम उसमें रह रहे हैं, ऐसे युग में रह रहे हैं जहां पर ह्यूमन राइट्स की बात है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात पुलिस ऑफिसर की यह है कि वी आर ए पब्लिक सर्वेंट, वी आर आंसरेबल टू द पब्लिक। तो हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन, हमारा बर्ताव
ये बिल्कुल होना चाहिए, जो सादगीपूर्ण होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं, पुलिस ऑफिसर की डुअल पर्सनैलिटी होनी चाहिए। मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं, क्रिमिनल्स के माइंड में पुलिस ऑफिसर का डर होना चाहिए, और शरीफ आदमी जो सिविलाइज सोसाइटी है उनके दिमाग में पुलिस ऑफिसर का कतई डर नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल्स को डरना चाहिए। और जो सिंघम वाली बात है, जैसे सिंघम ने किया था, वो वाली बात, ये तो फिल्मी बातें हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि सिंघम की बजाय हम अगर जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, अपने कानून में रहते हुए, जैसे शुक्ला साहब भी अभी कह रहे थे, लेकिन राव साहब उद्देश्य ही बदल जाते हैं जब वर्दी पर स्टार लग जाते हैं और किसी को जिले की कमान मिल जाती है। आप साइड पोस्टिंग हो जाए तो उसका चेहरा देख लीजिए, और जिले की कमान मिलती है तब उसका चेहरा देख लीजिए। ये आईपीएस अफसरों के चेहरे को पढ़ा जा सकता है। शुक्ला साहब भी इस बात को गवाही जरूर देंगे। आप ये सही बात कर रहे हो कि जब आदमी का रुतबा बदल जाता है पोस्टिंग में ही, एक मैं एसएचओ की बात करता हूँ या डीसीपी की, एसपी की बात करता हूँ, अगर वो जिले में लगाता है और रहता है, उसका रुतबा कुछ और नजर आता है, और अगर वही वो कहीं लाइन में पोस्टिंग हो जाती है, उसका चेहरा उतर जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, प्रैक्टिकल है, साइकोलॉजिकल है, इसमें कोई वो अतिशयोक्ति नहीं है। जब एक आदमी बहुत ज्यादा जिम्मेवारी के उसमें पद पर आ जाता है तो कहीं न कहीं उसमें अहंकार आ जाता है। लेकिन वही तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। मैं सुनवा देता हूं प्रधानमंत्री ने, तमाम दर्शकों को एक बार सुनवा देता हूं। राव साहब मैं आ रहा हूं, एक बार सुनवा देते हैं दर्शकों को। प्रधानमंत्री ने जब इन ट्रेनी आईपीएस अफसरों को संबोधित कर रहे थे तो क्या कहा, सुनिए आप, किन किन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया और किस तरीके से आईपीएस अधिकारी, नए अधिकारियों को कहा, सिंघम मत बनिए। लेकिन एक सोच पुलिस है, मतलब ऐसा ही होगा, वो गाली बोलेगा, वो तू तू करेगा, फटकारेगा, ये कल्पना गलत है जी। इस कोरोना कालखंड के अंदर ये जो यूनिफॉर्म में बनी बनाई जो छवि है, वो पुलिस रियल में नहीं है। वो भी एक इंसान है, वो भी अपनी ड्यूटी मानवता के हित के लिए कर रहा है। ये जन सामान्य में भरेगा हमारे अपने व्यवहार से। तो हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए सूर्य कुमार शुक्ला जी और राव साहब। सूर्य कुमार शुक्ला जी, प्रधानमंत्री मोदी जिस बात कर रहे हैं, रियल पुलिस क्या है, आपको क्या लगता है रियल पुलिसिंग क्या होती है और अफसरों को रियल पुलिसिंग कैसे करनी चाहिए? बिल्कुल, ये जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही है, बिल्कुल ये चिंता स्वाभाविक है, उचित है कि नए नए अधिकारी आते हैं तो वो जब नए अपने मातहत अधिकारियों के बीच बैठते हैं तो अपने को ये कई बार साबित करने का प्रयास करने लगते हैं कि मैं डरता नहीं हूं, मैं कमज़ोर नहीं हूं, मैं भी अपराधियों को उसी तरह पीट सकता हूं, उनको उसी तरह मैं इनकाउंटर कर सकता हूं, मार सकता हूं। इस भावना के तहत कई बार वो ब्रूटलिटी का जो इमेज है, जो कठोरता की इमेज है, उसको दिखाने का प्रयास करने लगते हैं। जबकि जब कुछ साल बीतते हैं उनको अपनी नौकरी में, तब ये ज्ञान होता है कि अरे हमें तो जनता के प्रति सेवा की भावना से काम करना था और हमें कानून से सख्ती दिखानी थी। हमें डंडा लेकर के मारने से चौराहे पर इससे अच्छा असर नहीं पड़ता। ये इससे अखबारों में बड़ी बड़ी तस्वीरें छप सकती हैं। कुछ लोग जो है कुछ दिन तक कह सकते हैं कप्तान साहब का जलवा बरकरार है, आईपीएस साहब का जलवा बरकरार है। लेकिन राव साहब, सवाल यहां पर यह है, प्रधानमंत्री कहते हैं आंख कान दिमाग से काम करें। क्या नए अफसरों पर बोझ किसी और का है, दबाव किसी और का है, या वो रास्ता ट्रैक दूसरा पकड़ लेते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को यह बात कहनी पड़ी? देखिए कुछ ये जो कोरोना काल का जिक्र किया प्रधानमंत्री जी ने, वहां पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने कुछ सीमाएं लांघ कर अपनी जो ड्यूटी करने के लिए कुछ कोशिश की। ये वास्तव में शुक्ला साहब जो कह रहे हैं डंडे का इस्तेमाल ना करके कानूनी दायरे में रहते हुए, कानून का इस्तेमाल करते हुए, प्रॉपर एक्शन लेने के बाद क्रिमिनल्स को भी अगर ये डर दिखाना है तो डंडे से या गोली से या एनकाउंटर का डर नहीं दिखाना चाहिए। क्रिमिनल्स को डर दिखाना चाहिए कि आपके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और उस कानूनी कार्रवाई के दौरान उसकी अच्छी तफ्तीश करके अदालत के द्वारा उसको सजा दिलाना, ये पुलिस ऑफिसर का काम है। क्यों अफसर अपनी छवि पर ध्यान नहीं देते हैं? कई एलिगेशंस आईपीएस अफसरों पर लगते हैं, भ्रष्टाचार तक के आरोप लगते हैं। इन सब चीजों से एक नए अफसर को बचना चाहिए, अपनी छवि जनता के बीच में बनानी चाहिए, या फिर इन सब कामों को करके ये कुछ ऑफिसर्स हैं, हम सारे ऑफिसर्स को जनरलाइज नहीं कर सकते। मान लो 100 आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उसमें अगर 2 आदमी भी ऐसा करते हैं तो ओवरऑल आईपीएस लेवल को इसमें हम नहीं कर सकते। ये
हमें जो आदमी पर्टिकुलरली कर रहा है उसी के बारे में बात करनी चाहिए। मैं सुनवाता हूं एक बार, राव साहब एक बार कोई फिर सुनवाता हूं कि प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा अपने संबोधन में जब वो इन आईपीएस अफसरों को संबोधित कर रहे थे। कैसे उन्होंने सिंघम वाली बात कही और क्या नसीहत दी कि सुधर जाइए। पुलिस के लोग जब नए ड्यूटी पर जाता है तो उनको लगता है कि मेरा रौब पहले मैं दिखा दूं, लोगों को मैं डरा दूं, मैं लोगों में एक अपना हुक्म छोड़ दूं, और जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं वो तो मेरा नाम से ही कांपने चाहिए। ये जो सिंघम वाली फिल्में देख करके जो बड़े बनते हैं उनके लिए दिमाग में भर जाता है और उसके कारण करने वाले काम छूट जाते हैं। आपके हाथ के नीचे अगर 100 लोग 200 लोग हैं 500 लोग हैं, उनमें क्वालिटेटिव चेंज कैसे आए, फिर एक अच्छी टीम कैसे बने, आपकी सोच के अनुसार अच्छा आप देखिए, आपको देखने का तरीका बदल जाएगा। प्रधानमंत्री ने जो बात कही है सूर्य जी, सवाल यह है कि क्या यह रौब दिखा करके डरा करके कुछ और साधने की कोशिश होती है? अगर आपको करना है, पुलिसिंग को बेहतर करना है, जो टीम वर्क की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो नए आईपीएस अफसर करते हुए नहीं दिखते हैं। इनोवेटिव आइडियाज पर काम करते हुए क्यों अधिकारी नहीं दिखते हैं? क्यों बाकी चीजों को लेकर के प्रधानमंत्री को भी दुख जताना पड़ा, नसीहत देनी पड़ी? बिल्कुल, ये जो आपने चिंता व्यक्त की है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो चिंता व्यक्त की है बहुत वाजिब है। और ये इसमें और खतरे भी हैं कि जब सिंघम बनते हैं तो उसमें अहंकार की भावना आती है, फिर अहंकार की भावना के साथ साथ उनका विवेक या बुद्धि नष्ट होती है और उसके कारण गलत काम होते हैं। आपने सुना होगा चौराहे पर इनकाउंटर कर दिया, फिर बाद में शिकायत हो गई, जांच हो गई और जेल चले गए। तो कई हमने ऐसे बहुत ब्रिलियंट पुलिस अफसरों को ये गलती करते देखा है और इसलिए बहुत संयम, बड़े विवेक की जरूरत होती है, बहुत कंट्रोल रखने की जरूरत होती है कि हम अपने अधिकार के मद में पागल ना हो जाएं। और साथ ही एक बात और कहूँगा कि जो ये अधिकारी जनता के बीच काम करते हैं, जैसे कोई ट्रैफिक में किसी से गलती हो गई, किसी से कोई नियम का उल्लंघन हो गया, तो ये मान के चलें कि ये अगर गलती किया है तो जो पनिशमेंट, जो फाइन होगा, लेकिन उसको विनम्रता से, जैसे लंदन में बॉबी की जो पुलिस होती है तो वो बॉबी कहते हैं, वो कहते हैं कि सर आई एम सॉरी यू हैव डन सम एंटी लीगल वर्क, एंटी सोशल वर्क, और वो विनम्रता नहीं छोड़ता। नहीं तो क्या मानते हैं आप, जो नए लड़के आ रहे हैं, जो नए आईपीएस आ रहे हैं, वो सिर्फ सिंघम बन के एक रौब गाड़ने वाली बात, लोगों को डराने वाली बात, अपनी एक इमेज बना करके वो जनता के दिलों में जगह नहीं बनाना चाहते हैं क्या? असल में ये बात यूं हुई थी कि बीच में जब अपराधियों को अदालतों से समय पर पूरा दंड नहीं मिल पाता था और वो क्राइम करके जेल जाते थे और तुरंत जमानत करा के फिर निकल आते थे, तो लोगों ने ये उम्मीद करनी शुरू की कि पुलिस इनको ठीक कर दे। और ठीक करने के प्रयास में लोगों की उम्मीद, आकांक्षा ये हो गई कि पुलिस बिल्कुल उनको टाइट कर दे, डांट दे, मार दे, ठीक कर दे। और इसमें कई पुलिस अधिकारी उस उम्मीद में उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया। बाद में ये महसूस हुआ कि उसी क्रम में शिकवा शिकायतें हुई और जांच पड़ताल में वो फंस गए और खुद मुलजिम बन गए। तो ये बहुत सतर्कता रखने की बात है और कानून की मर्यादा रखने की। साथ ही ये भी कहूँगा कि न्यायिक व्यवस्था में और पुलिस व्यवस्था में जो अपेक्षित सुधार हैं वो जल्दी से जल्दी हो जाने चाहिए, ताकि किसी को सिंघम बनाने का न तो रास्ता रहे, न जरूरत अधिकारी चर्चा में क्यों नहीं आते हैं? ये ना हो कि पब्लिक ऐसे अधिकारी चर्चा में क्यों नहीं आते हैं? मैं उस पर भी बात करूंगा, जिनको जनता पसंद करे, जिनकी जनता तारीफ करे। और प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं कि किस टाइप की पुलिसिंग की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने इसको कहकर के किस ओर इशारा किया है, सुनिए जरा। सामान्य मानवीय पर प्रभाव पैदा करना है कि सामान्य मानवीय में प्रेम का सेतु जोड़ना है, तय कर लीजिए। अगर आप प्रभाव पैदा करेंगे तो उसकी उम्र बहुत कम होती है, लेकिन प्रेम का सेतु जोड़ेंगे तो आप रिटायर्ड हो जाएंगे, तब भी जहां आपकी पहली ड्यूटी रही होगी वहां के लोग आपको याद करेंगे कि 20 साल पहले ऐसा एक नौजवान अफसर हमारे यहाँ आया था, भाषा तो नहीं जानता था, लेकिन जो उसका व्यवहार था लोगों के दिलों को जीत लिया था। आप एक बार जन सामान्य के दिल को जीत लेंगे, बदल जाएगा।
राव साहब, सुना आपने, प्रधानमंत्री कह रहे हैं जनता के दिल को जीतना जरूरी है, जितना इंटरेस्ट थानेदारों की पोस्टिंग में, चौकी इंचार्जों की पोस्टिंग में और बाकी लाइन से लिए गए कामों में लिया जाता है, इतना अगर इनोवेटिव आइडियाज पर काम किया जाए, जनता के लिए काम किया जाए, जनता के दिल में जगह बनाई जाए, तो अफसर को सब सलूट करें, सब उसकी तारीफ करें। ऐसा नहीं होता है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरी मुंह की बातें प्रधानमंत्री जी जो बोले हैं, मैं ये बोलना चाहता था कि मैंने 3 साल एक जगह पे अच्छी पोस्टिंग की, जहां पर पोस्टिंग मेरी हुई। मैं नए अफसरों की बात कर रहा हूं। आपका दौर क्या था? ये दौर और उसके दौर में बहुत अंतर है। उनको एग्जाम्पल देना बड़ा जरूरी है। नए अफसरों को ये बताने के लिए जरूरी है कि ऐसा करने से ये होता है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं किसी कोई बेस है उनका, ऐसे नहीं कह रहे हैं। तो मैं भी जो कह रहा हूँ मेरा बेस है। मैं बता रहा हूँ नए अफसरों के लिए ही कह रहा हूँ ये बात कि अगर आप अपनी पोस्टिंग के दौरान अपनी छवि छोड़ेंगे, अपनी शालीनता की छवि छोड़ेंगे और उस इलाके के लोगों की वास्तव में सेवा करेंगे और उनके साथ व्यवहार ठीक रखेंगे सिविलाइज आदमियों के साथ में, तो आपको वो लोग ताजिंदगी याद करेंगे, रिटायरमेंट के बाद भी याद करते हैं। जो मेरे साथ हो रहा है, मैं नसीहत देना चाह रहा हूँ। मैं भी नए ऑफिसर्स को कभी भी किसी अहंकार में आकर, ये नहीं है कि आपका ओहदा बढ़ गया है या आप आईपीएस हो गए तो आप बहुत बड़ी पावरफुल चीज है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और ये सूर्य जी, जो बात राव साहब कह रहे हैं, यही बात मैं कहना चाह रहा था कि अगर आपके स्टार लग गए, आप आईपीएस अफसर हो गए, तो क्या यह माना जाए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आप हो गए हैं? जो आपने कर दिया वही सही है, और फिर उसके बाद चाहे आप थानेदारों की पोस्टिंग करें, जो आप चाहें, जिले में जिस तरीके से आप सत्ता चलाना चाहें, जिसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराना चाहें, सारी चीजें आप करेंगे। लेकिन जो काम आपको करना है, जो रिफॉर्म्स आपको करने हैं, जिसके लिए आपने वर्दी पहनी है, आप वो क्यों नहीं करते हैं? सूर्य जी आपके लिए जी, हमारा तो देखिए आदर्श जो रहा है वो ये रहा है कि राजा जो थे, राजा राम ने भी कहा था कि जो अनीति कछु भाखों भाई तो मोहि बरजऊ भय बिसराई। यानी कि राजा का भी आदर्श हमारे यहाँ होता था कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो भाई तुम लोग जनता जनार्दन हमको बता दे ताकि मैं सुधार करूं। और इसी भावना से सब पुलिस अधिकारियों को काम करना चाहिए, क्योंकि उनकी जितनी बड़ी ड्यूटी है उतना ही सुरक्षा देने का कर्तव्य। अभय दान जो बहुत बड़ा दान होता है कि पीड़ित लोगों के आंसू पोंछने का काम और अपना व्यक्तिगत रिस्क उठाकर भी। बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सवाल सबसे बड़ा यही है कि नए अफसरों को प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से संबोधित किया, अब नए अफसरों को जनता के दिलों में जगह बनाने के लिए काम करना चाहिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।